बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। साले साइंस एकेडमी के फ़िज़िक्स क्लासरूम में खुश आमदेद। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10 की फ़िज़िक्स के यूनिट नंबर 1 का दूसरा लेक्चर कवर करेंगे। आज के लेक्चर में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल्स देखेंगे। जैसा कि कल के लेक्चर में हमने देखा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है और उसकी एक मशहूर व मरूफ एग्जांपल मैस अटैच टू ए स्प्रिंग या स्प्रिंग के साथ बंधे हुए मैस की मोशन को देखा था। आज हम जिन दो टॉपिक्स को कवर करेंगे वो बुनियादी तौर पर सिंपल हार्मोनिक मोशन की ही मिसालें हैं। सबसे पहले हम एक बाउल के अंदर रखे गए बाल की मोशन को स्टडी करेंगे और इस मोशन को नाम देंगे बॉल एंड बाउल मोशन, और देखेंगे कि ये मोशन किस तरह से होती है। दूसरे नंबर पर हम सिंपल पेंडुलम, जो कि एक रस्सी के साथ बंधी हुई मैसम की गोली पर मुश्तमिल होता है, उसकी मोशन को स्टडी करेंगे। आइए आगाज़ करते हैं अपने लेक्चर का और बॉल और बाउल मोशन को स्टडी करते हैं। मैस अटैच टू ए स्प्रिंग की तरह बॉल एंड बाउल मोशन भी बुनियादी तौर पर सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक एग्जांपल है, एक मिसाल है। ये मोशन किस तरह से परफॉर्म करती है। एक प्याले के अंदर अगर आप एक बाल रख दें तो उस बाल की जो मोशन होती है उसको बॉल एंड बाउल मोशन का नाम दिया जाता है। आइए इस मोशन के बारे में मज़ीद जानते हैं। ये मैंने 3 पॉइंट्स जो हैं उनको शो किया है। एक पॉइंट वो है जो कि सेंट्रल पॉइंट या मीन पोजीशन है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। अगर हमारे पास ये बाल इब्तदाई तौर पर यहाँ पर मीन पोजीशन ओ पर रखा गया हो तो इस बाल का वेट W इज़ इक्वल टू mg नीचे की तरफ एक्ट करता है, और उसी टाइम पे इस बाल की सरफेस का वेट पर जो नॉर्मल रिएक्शन है वो भी mg के इक्वल होता है। और चूँकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं ये दोनों, तो नेट फोर्स जो बाल पर लग रही होती है वो ज़ीरो होती है। लिहाजा बाल के अंदर कोई मोशन नहीं होती और ना ही बाल के ऊपर इस पोजीशन पर कोई फोर्स लगती है। लेकिन अगर हम इसी बाल को उठाकर जो है वो एक एक्सट्रीम पोजीशन ए पर ले जाएं तो फिर क्या होता है। फिर ये होता है कि अब बाल के ऊपर बाल का वज़न तो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, लेकिन बाल का नॉर्मल रिएक्शन जो है वो नीचे की तरफ एक्ट नहीं कर रहा होता बल्कि आगे की तरफ एक्ट कर रहा होता है, जिसके नतीजे में बाल पर लगने वाली नेट फोर्स ज़ीरो नहीं होती और बाल जो है वो मेन पोजीशन ओ की तरफ मूव करना शुरू कर देती है। और जूं वो ओ की तरफ आती जाती है इस पर लगने वाली फ़ोर्स जो कि रेस्टोरिंग फोर्स है वो कम होती जाती है, यहाँ तक कि मीन पोजीशन पर आकर रेस्टोरिंग फोर्स ओ ज़ीरो हो जाती है। लेकिन बाल इनर्शिया की वजह से नुक्ता ओ पर नहीं रुकता बल्कि दूसरी इंतहाई पोजीशन बी पर जाकर रुक जाता है। अब यहाँ पर वो फिर रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से मीन पोजीशन ओ की तरफ मूव करता है और ओ पर इनर्शिया की वजह से नहीं रुकता और नुक्ता ए पर जाकर रुकता है। इस तरह ये बाल अगर फ्रिक्शन ना हो तो हमेशा ए से बी के दरमियान मोशन करता रहता है, और चूँकि नेट फोर्स जो लग रही है वो वस्ती पोजीशन ओ की तरफ लगती है, मीन पोजीशन ओ की तरफ लगती है, लिहाजा हम कह सकते हैं एक बाउल के अंदर बाल की मोशन जो है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। वेलोसिटीज़ की बात करें तो एक्सट्रीम पोजीशंस ए और बी के ऊपर वेलोसिटी जो है या स्पीड जो है ज़ीरो होती है, क्योंकि ये बाल एक्सट्रीम पोजीशन पर रुकी हुई होती है। मीन पोजीशन के ऊपर बाल जो है उसकी स्पीड मैक्सिमम होती है।
उम्मीद है आपको बॉल एंड बाउल मोशन की समझ आ गई होगी। अब आप अपनी अपनी किताबें खोलें और इस टॉपिक को एक दफ़ा पढ़ें, इस लेक्चर को भी एक दफ़ा सुनें और अपने अल्फाज में लिखें। आपका टॉपिक तैयार है। आइए चलते हैं लेक्चर के अगले हिस्से की तरफ और सिंपल हार्मोनिक मोशन की अगली मिसाल सिंपल पेंडुलम या सादा पेंडुलम की मोशन को देखते हैं। सिंपल पेंडुलम या सादा पेंडुलम होता क्या है? सादा पेंडुलम मैस एम का एक जिस्म होता है जिसको एक रस्सी के ज़रिए एक सहारे से लटकाया गया होता है। आपकी कॉमन ऑब्जर्वेशन के अंदर एक बच्चों का जो झूला होता है जिसके ऊपर बच्चे पींग जिसको कह सकते हैं झूला लेते हैं, आगे पीछे जो हरकत करता है छत के साथ बंधी हुई रस्सी के साथ, तो ये झूला जो है एक सादा पेंडुलम है। इस तरह पुरानी घड़ियों में नीचे जो है वो सादा पेंडुलम लगा होता है। आप एक धागे के ज़रिए उसके एक एंड पर एक पत्थर बांध लें और उस धागे को किसी ऊपर सहारे के साथ लटका दें, आपके पास सादा पेंडुलम बन जाएगा। Simple pendulum is a body of mass M attached to a string and suspended with the help of a spool। सादा पेंडुलम के अंदर अगर आप फिगर में देखें तो आपके पास एक जिस्म जिसका मैस एम है उसको एक रस्सी के ज़रिए एक सहारे के साथ एक सपोर्ट के साथ लटकाया गया होता है। जो रस्सी की लंबाई है लेट से उसको एल का नाम दिया जाता है और जो सिंपल पेंडुलम की गोली है उसका मैस एम होता है। जिस पोजीशन में आपको इस वक्त सिंपल पेंडुलम नज़र आ रहा है, इस पोजीशन में सिंपल पेंडुलम पर दो फोर्सेस अमल कर रही हैं, मैस एम पर दो फोर्सेस अमल कर रही हैं। एक इसका वेट W इज़ इक्वल टू mg जो कि नीचे की जानब अमल कर रहा है और एक डोरी के अंदर टेंशन जो कि ऊपर की तरफ अमल कर रही है। अब चूंकि नेट फोर्स ज़ीरो है लिहाजा मीन पोजीशन O पर बॉडी के ऊपर सिंपल पेंडुलम के ऊपर कोई फोर्स अमल नहीं कर रही होती और ये रेस्ट की हालत में होता है। अगर इस रस्सी को हम स्मॉल एंगल के ज़रिए मतलब इस रस्सी को इधर से उठाएं और यहाँ पर ले आएं तो फिर क्या होता है, आइए देखते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मेरे पास एक सादा पेंडुलम है, उसको मैंने उसकी पोजीशन O से स्मॉल एंगल थीटा यूज़ करते हुए एक पोजीशन A पर डिस्प्लेस किया है, उसको थोड़ी सी ट्विस्ट दी है, रस्सी को यहाँ से उठाकर पोजीशन A पर लेकर आया हूँ। इस पोजीशन में इस पर लगने वाली फोर्सेस दो ही हैं। एक उसकी टेंशन जो कि ऊपर की तरफ है लेकिन रस्सी चूँकि टेढ़ी हो चुकी है लिहाजा टेंशन जो है वो अब उसकी साइड जो है वो टेढ़ी हो जाएगी, बिल्कुल सीधी ऊपर की तरफ नहीं होगी। और उसका वेट लेकिन हमेशा नीचे की तरफ ही एक्ट करता है। अब इस वेट को अगर हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें, ये वेट mg है, ये नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, और अगर इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें तो ये दो कंपोनेंट्स इसके बनते हैं। एक कंपोनेंट जो कि बिल्कुल टेंशन के अपोजिट होता है वो mg cos थीटा बनता है, और एक वो कंपोनेंट जो आगे की तरफ मोशन आगे की तरफ लगता है यानी कि मीन पोजीशन O की तरफ एक्ट करता है वो mg sin थीटा होता है। अब टेंशन T और mg cos थीटा ये एक दूसरे का इफ़ेक्ट जो है ये ज़ाइल कर देते हैं, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, यानी बॉल के ऊपर टेंशन T की तरफ या mg cos थीटा की तरफ नेट कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती। तो फिर अब नेट फोर्स जो बॉल जिसका मैस m है एक्ट कर रही है वो mg sin थीटा है और उसकी सिमत मीन पोजीशन O की तरफ है। अब ये जो mg sin थीटा है ये रिस्टोरिंग फोर्स का किरदार अदा करती है। अब ये रिस्टोरिंग फोर्स mg sin थीटा पर डिपेंड कर रही है। जूं जूं बॉल जो है वो A से O की तरफ आएगी तो ये थीटा की कीमत कम होती जाएगी। थीटा की कीमत कम होने की वजह से रिस्टोरिंग फोर्स की कीमत जो है वो कम होती जाएगी, यहाँ तक कि बॉल जब नुक्ता B पर पहुँचेगी नुक्ता O पर पहुँचेगी तो इस पर लगने वाली रिस्टोरिंग फोर्स ज़ीरो हो जाएगी,
لیکن انرشیا کی وجہ سے بال نقطہ او پر نہیں رکے گی بلکہ آگے دوسری سائڈ پر جا کر نقطہ بی پر جا کر رکے گی. نقطہ بی پر بھی اسی طرح بال جو ہے اس پر ریسٹورنگ فورس عمل کرے گی اور وہ اس کی سمت جو ہے وہ مین پوزیشن کی طرف ہوگی. اور جب بال نقطہ او کی طرف آئے گی تو نقطہ او پر ریسٹورنگ فورس تھیٹا زیرو ہونے کی وجہ سے زیرو ہو جائے گی اور یہاں پر نیٹ فورس جب زیرو ہوگی تو بال پھر بھی انرشیا کی وجہ سے نہیں رکے گی بلکہ نقطہ او اے کی طرف چلی جائے گی. نقطہ اے پر پھر نقطہ اے سے وہ ریسٹورنگ فورس کی وجہ سے نقطہ او کی طرف آئے گی پھر نقطہ او سے بی کی طرف جائے گی. اس طرح بال جو ہے وہ بی اور اے پوائنٹ کے درمیان حرکت کرتی رہے گی اور چونکہ نیٹ فورس جو ہے اس کی ڈائریکشن وسطی پوزیشن او کی طرف ہوتی ہے ہمیشہ، لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ سمپل پینڈولم کی جو موشن ہوتی ہے وہ بھی سمپل ہارمونک موشن ہوتی ہے. اب اگر ہمارے پاس ایک سمپل پینڈولم دیا گیا ہے جس کا میس m ہے اور جس کی لینتھ جو ہے وہ L ہے تو ٹائم پیریڈ آف وائبریشن یعنی ایک مکمل وائبریشن کا وقت نقطہ A سے B تک جانے میں پھر B سے پھر نقطہ A تک آنے میں جو ٹائم لگے گا اس کو اس فارمولے کے ذریعے کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے. T برابر 2 پائی انڈر روٹ L/G. L کا مطلب ہے لینتھ آف دا پینڈولم، G کا مطلب ہے گریویٹیشنل ایکسلریشن، T کا مطلب ہے ٹائم پیریڈ. اگر آپ لوگ غور کریں تو آپ کو ایک چیز نظر آئے گی کہ اس ٹائم پیریڈ کے فارمولے میں میس کہیں بھی موجود نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی سمپل پینڈولم کا ٹائم پیریڈ میس پر منحصر نہیں ہوتا. اگر آپ کے پاس دو پینڈولم ہیں، دونوں کی لمبائی ایک ہی جتنی ہے تو چاہے ایک 10 کلو گرام کی گولی ہے، چاہے ایک 50 کلو گرام کی گولی ہے، چاہے ایک 10 گرام کی گولی ہے تو تینوں کا ٹائم پیریڈ یکساں ہوگا اگر تینوں کی لینتھ جو ہے وہ یکساں ہے. تو اگر ہم ویلاسٹیز کی بات کریں تو مین پوزیشن کے اوپر ویلاسٹی سب سے زیادہ ہوتی ہے اور ایکسٹریم پوزیشنز اے اور بی کے اوپر ویلاسٹی یا سپیڈ جو ہے وہ سب سے کم ہوتی ہے. نیٹ فورس یا ریسٹورنگ فورس کی بات کریں تو مین پوزیشن کے اوپر ریسٹورنگ فورس 0 ہوتی ہے اور ایکسٹریم پوزیشنز یا انتہائی پوزیشنز اے اور بی کے اوپر جو ریسٹورنگ فورس ہے وہ میکسیمم ہوتی ہے. ایکسلریشن کی بات کریں تو مین پوزیشن کے اوپر ایکسلریشن 0 ہوتا ہے اور ایکسٹریم پوزیشنز اے اور بی جن کو انتہائی پوزیشنز کا نام دیا جا سکتا ہے ان پر ایکسلریشن کی مقدار جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے. امید ہے آپ کو بال اینڈ باؤل موشن اور سمپل پینڈولم موشن سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ لوگ اس چیز کے بارے میں پریشان ہیں کہ ہم نے بک کہیں سے بھی نہیں پڑھی تو میرا آپ کو مشورہ ہے کہ لیکچر سنیں، ساتھ ساتھ بک کو دیکھتے جائیں اور جو چیز آپ کو بک کے اندر سے نظر نہ آئے، یعنی کہ اس لیکچر میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے جو بک میں نہ ہو، ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں، اس لیے لیکچر کو سنیں اور اپنے الفاظ میں لکھ دیں، آپ کا ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے گا. لیکچر کو میٹرک یعنی کہ 10th کلاس کی فزکس کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی آپ کی طرف فائدہ اٹھا سکیں. سالے سائنس اکیڈمی کا فیس بک پیج لائک کریں اور یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی اطلاع مل سکے. عزیر احمد کی طرف سے اگلی ویڈیو تک آپ سب کو اللہ حافظ.